the topic of grammar, adjective and its kinds. So now in this video we are going to learn about the English textual part, our chapter 2, bamboo curry. So I think you all are thinking that what is bamboo curry, right? Bamboo. From that bamboo is one tree, एक ट्री है bamboo, जिससे हम उसके वुड से हम फर्नीचर बना सकते हैं. उसके पार्ट का जो प्लांट होता है, उसका प्लांट का जो पार्ट होता है उससे हम डिश बनती है, एक स्पेशल डिश बनती है. ओके, सो नाउ वी विल बिगिन नो द स्टोरी अबाउट द बैम्बू कड़ी. और ये बैम्बू कड़ी स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है? संथल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संथल? संथल इज द पीपल हु लिव, वो आदिवासी जो पीपल होते हैं, अनट्रिब्यूट्स पीपल जो ईस्टर्न इंडिया में रहते हैं. ये जो पूरी स्टोरी है, फोकटेल है, वो पूरी ईस्टर्न इंडिया में कौन सी कंट्रीज आती है? जैसे कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, इन सब प्लेसेस आती है. ठीक है, तो उसके ऊपर ये स्टोरी है. सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. सो वन डे mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. So one day, एक दिन mother-in-law मीन्स जो bridegroom था, जो दुल्हा था, उसकी सास, राइट? तो उसकी सास ने वो उनको इनवाइट किया था, तो उनके लिए एक स्पेशल डिश बनाई थी उन्होंने. कौन सी? बैम्बू कड़ी. आई थिंक यस, इट इज अ बैम्बू कड़ी उन्होंने बनाई थी, राइट? सो नाउ द नेक्स्ट, सो आपको ब्राइडग्रूम, व्हाट इज ब्राइडग्रूम? यस, दूल्हा. इन जो शादी करता है, दूल्हा और दुल्हन होती है, ब्राइडग्रूम को हम बोलते हैं दूल्हा, राइट? सो नाउ द सेकेंड, दिस कड़ी इज डिलीशियस. व्हाट इज इट? द मदर-इन-लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर. So ये किसको बोल रहे हैं? Who said to whom? Here the mother-in-law is saying to the bridegroom. उनके जमाई, जो जमाई थे, उनको बोल रहे हैं, right? So what she is saying? That the curry is delicious. What is it? So उन्होंने जो कड़ी बनाई थी, तो वो पूछ रहे हैं कि आपने कैसे कड़ी बनाई. कौन पूछ रहा है? ये who is asking? The bridegroom. Bridegroom is asking that ये कड़ी बहुत डिलीशियस है, बहुत टेस्टी है, आपने इसको किससे बनाया, राइट? फ्रॉम व्हाट इट इज मेड अप ऑफ. सो द मदर-इन-लॉ पॉइंटेड आउट द बैम्बू डोर. जो बैम्बू की डोर थे, राइट? तो उन्होंने वहां पे पॉइंट आउट किया कि ये बैम्बू के डोर से मैंने डिलीशियस कड़ी बनाई है, राइट? सो नाउ इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, जस्ट एज ही वाज अबाउट टू लीव, ही रिमेंबर्ड दैट देयर वाज नो बैम्बू इन हिज विलेज. सो अब नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, उन्होंने जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जब वो निकल रहा था, मीन्स नेक्स्ट सुबह में वो निकल रहा था जब वहां से, सो ही रिमेंबर्ड दैट देयर वाज नो बैम्बू इन हिज विलेज. तो उन्होंने देखा उस विलेज में तो कोई भी बैम्बू नहीं था. तो ही वॉज थिंकिंग दैट वो कैसे बना, राइट? हाउ इट इज मेड अप ऑफ. So he removed the bamboo door and carrying it with him left for his home. So उन्होंने क्या किया? उसने, वो ब्राइडग्रूम ने, उसने बैम्बू डोर को रिमूव कर दिया, उसको तोड़ दिया. जो बैम्बू का डोर था, दरवाजा था, उसको उसने तोड़ दिया. एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम. और अपने घर के लिए वो लेके जा रहा था, ताकि वो उससे वो भी एक ये डिलीशियस कड़ी बना सके, राइट? सो नाउ on reaching his village, he told his wife to make a curry with his bamboo door. So जब वो अपनी विलेज पहुंचा, अपने गांव पहुंचा वो, तो उसने क्या किया? अपनी वाइफ को क्या बोला? Make curry with this bamboo door. So what is telling कि इस बैम्बू डोर से तुम्हें एक डिलीशियस कड़ी बनानी होगी. So now in our next part we will know how what his wife replied to him, right? She was shocked. How can I make curry out of a bamboo door? अब ये यहाँ पे बोल रही है इसकी वाइफ कि मैं, वो शॉक थी, वो अचंभित थी, मीन्स वो एकदम शॉक हो गई थी कि
ऐसे शॉक होके पूछ रही है, राइट। सो शॉक मीन्स टू बी वेरी, डर जाना एकदम, शॉक हो जाना है, सरप्राइज्ड हो जाना, टू बी सरप्राइज्ड, शॉक मीन्स टू बी सरप्राइज्ड। Second, now what his husband replied to his wife, come, I will help you by chopping up the bamboo, he said. So यहाँ पे अब क्या बोल रही है उसकी वाइफ, उसका हस्बैंड क्या रिप्लाई दे रहा है, कम, कि अब आओ मैं तुम्हें चॉपिंग, चॉपिंग मीन्स टू कट एनीथिंग इनटू पीसेस, कोई वेजिटेबल्स को हम कट कर रहे हैं या तो कुछ को भी, किसी चीज को भी हम पीसेस में कट करते हैं, उसे कहते हैं chopping, to cut something into the pieces. Okay, so अब the bamboo, he said कि लाओ मैं तुम्हें हेल्प करके देता हूँ, ये बैम्बू के डोर को पीसेस में काट के देता हूँ तुम्हें, right? He said. His wife boiled it and boiled it. Later, when her husband tasted it, he said it's too hard to eat. You don't know how to cook. तो यहाँ पे क्या बोल रही है इस वाइफ, इसकी वाइफ क्या कर रही है, अब वो जो पीसेस में काट लिए गए थे, अब उसने उसको गैस पे, जो ओवन पे, उसने उस आदिवासी मीन्स एंशियंट टाइम्स में तो गैस होता नहीं था, चूल्हे पे काम करते थे, राइट। वी वर टेकिंग द वुड स्टिक्स एंड यूजिंग फॉर द फायर बर्न करने के लिए हम स्टिक्स यूज करते थे एंशियंट टाइम्स में, और आदिवासी के लोग के पास उतने पैसे नहीं होते थे, आर वेरी पुअर टू बाय अ गैस स्टोव, तो वो लोग वुडन के स्टिक से वो फायर बर्न करके कुक करते थे, बनाते थे खाना। सो उसने उसको खाना वो बॉईल करने के लिए उसने रख दिया, राइट, इन द फायर। सो वो बॉईल किए ही जा रही है, तो भी क्या हुआ फिर लेटर, जब उसने उसके हस्बैंड को ये टेस्ट करने दिया, व्हेन आवर हस्बैंड टेस्टेड इट, जब उसके हस्बैंड ने बाद में टेस्ट किया, इट्स टू हार्ड टू ईट, यू डोंट नो हाउ टू कुक। तो उसके हस्बैंड ने क्या बोला, टेस्ट किया तो उसके हस्बैंड ने क्या बोला, यू डोंट नो, इट्स टू हार्ड टू ईट, मीन्स चबाने में बहुत कड़क लग रहा है, तुम्हें पता नहीं है इसे कैसे बनाया जाता है, ये उस पर ब्लेम कर रहा है ऐसे, राइट। सो नाउ व्हाट इज वाइफ डन अगेन, उसकी वाइफ ने क्या किया फिर से, हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट। अब इसकी वाइफ बॉइल फिर से कर रही है उसको, राइट। His wife is boil, उसने उस बॉइल, वो जो बॉइल कर रही थी उसमें उसने पानी और डाला, उसने ऐड किया थोड़ा पानी उसमें, राइट, ताकि वो बॉइल अच्छे तरह से हो। सो इट्स स्टिल, अब उसका हस्बैंड फिर से क्या बोल रहा है, इट्स स्टिल टू हार्ड टू ईट, आई कांट ईट इट, मीन्स ये अभी भी कड़क है खाने में, बॉइल किया तो भी अभी भी कड़क है, आई कांट इट, मैं उसे खा नहीं पा रहा हूँ। सो द नेक्स्ट, देन इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग, तब उस दिन इन लॉज, उसके जो लड़की के साइड के जो लोग थे इन लॉज, वो सब उन्हें मिलने आए उस शाम को, राइट, जिस दिन वो लोग ये कड़ी बना रहे थे। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, किसकी फुलिशनेस पे वो लोग लाफ कर रहे थे, हस्बैंड के, जो लड़की का हस्बैंड था उसके फुलिशनेस पे, उसके पागलपन पे वो लोग हंस रहे थे। सो द मदर इन लॉ, अब यहाँ पे मदर इन लॉ ने क्या बोला, राइट, एक्चुअली उसको रियल बात पता ही नहीं थी उसको, राइट। सो नाउ द मदर इन लॉ, जो लड़की, उसका हस्बैंड का जो मम्मी थी, जो मीन्स लड़की की मम्मा थी, क्या बोल रहे हो, द मदर इन लॉ सेड, डिडंट यू नो द कड़ी इज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट, यस, जैसे कि हमें पता है कि बैम्बू कड़ी जो है वो बैम्बू के बैम्बू जो प्लांट होता है उसके शूट से बनाया जाता है, ना कि उसके डोर से, ठीक है। तो उसने ये चीज उसको बताई। सो ये उसकी, नाउ हियर वी विल नो दैट द मोरल ऑफ द स्टोरी। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? सो हियर द मोरल ऑफ द स्टोरी दैट ही डजंट अंडरस्टूड द होल थिंग व्हाट हिज मदर इन लॉ सेड, कि बैम्बू कड़ी तो बैम्बू के प्लांट का जो शूट होता है उससे बनाया जाता है, ना कि उसके डोर से। I hope students you all understood the story very well and it was much funny in the story and it is taken from a Santhal folk tale। एक संथल के एंशियंट टाइम से एक फोक टेल बना था, स्टोरी बनी थी पुराने जमाने की, तो उसमें से ये स्टोरी ली गई है, राइट। सो यू हैव
to go through this story well, understand through this well, and आपको ये now we will know some word meanings which are given in the chapter and the new words that you have to note down in your notebook as a homework. Okay, so now the first word is delicious. So as in the first para it was there delicious. The spelling is DELICIOUS, delicious. Okay, so here now the new word is delicious. First, now what is the meaning of delicious? Yes, having a very pleasant taste or a smell, means very बहुत सुगंधीदार टेस्ट होता है, मीन्स मज़ेदार टेस्ट होता है उसका, और उसकी स्मेल भी बहुत टेस्टी आती है, राइट, बहुत अच्छी स्मेल आती है उसकी. सो नाउ द सेकेंड इज टू चॉप. मैंने जैसे आप लोगों को समझाया था इन द सेकेंड या थर्ड पैराग्राफ, सेकेंड पार्ट में जो मैंने समझाया था, टू चॉप मीन्स टू कट समथिंग विद अ नाइफ इनटू पीसेस, किसी को टुकड़े टुकड़े में काटना, किससे? चाकू से. व्हाट वी से? नाइफ. So what is the meaning? The second new word is to chop. Okay? So but different लिखना है, साथ में नहीं लिखना है आपको. To chop, TO2, then space, leave the space, then you have to write CHOP, chop. Now what is the meaning? To cut something into pieces with a knife. जैसे मैंने आपको बताया किसी भी चीज को काटना, सब्जी को काटना, किसी भी चीज को पीसेस में, टुकड़ों में काटना, किससे? नाइफ से. हम हिंदी में उसे कहते हैं चाकू, राइट. सो नाउ थर्ड इज कपल. सो इन द लास्ट पार्ट द पैरा द वर्ड वाज देयर कपल, COUPLE, कपल. कपल हम किसे कहते हैं? आप सब लोगों के लिए ये न्यू वर्ड होगा, राइट. What is the meaning of couple? So the third new word is couple, CUPLE, couple. Now we will know the meaning. Two people who are together after marriage. जैसे कि आपके मम्मी पापा हैं, राइट, जैसे स्टूडेंट्स आपके मम्मी पापा जैसे हैं कपल, राइट, आफ्टर मैरिज. वैसे ही जब आप हमारे मैरिज के बाद में तो एक लड़का एक लड़की आप मैरिज के बाद, शादी के बाद वो लोग कपल बन जाते हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ couple. So now the last is foolishness. Foolishness सबको पता है, मूर्खता. हिंदी में हम उसे कहते हैं मूर्खता, मीन्स stupidity. हम जो पागलों जैसा काम करते हैं, हमें कॉमन सेंस की, जिसमें कॉमन सेंस की कमी होती है, उसे हम कहते हैं foolishness. So the meaning of the fourth new word is foolishness. What is the spelling? FOOLISHNESS, foolishness. Now what is the meaning? Stupidity. Stupidity, STUPIDITY. Stupidity means पागलपन, मूर्खता, जो हम पागलों जैसा काम करते हैं, कॉमन सेंस की जिसमें कमी होती है. So I hope you all understood the word meanings very well, and this word meanings you have to note down in the notebook, and we will send you this word meanings in the PDF form. Thank you and